मारो ताड़ियां यसू दे दवारे ते सुर दो सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के सुर दो सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के छुओ के बुलंदियां नु यसू से मारो ताड़ियां यसू दे दवारे थे मारो ताड़ियां यसू दे दवारे थे मारो ताड़ियां यसू दे दवारे थे मारो ताड़ियां नाच रहे हैं झूम रहे हैं ताड़ियां बजा रहे हैं आनंद की रात आने पाए परमेश्वर सुर दो सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के सुर दो सुर दे नाल मिला के छुओ के बुलंदियां नु यसू दे सहारे थे मारो ताड़ियां यसू दे दवारे थे मारो ताड़ियां मारो ताड़ियां यसू दे दवारे थे जे तू यसू नु यसू नु यसू नु यसू नु यसू नु करता है प्यार बंदिया ओ नची तो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदिया ओ नची तो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदिया यसू नु 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 करता है प्यार बंदिया ओ नची तो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदिया ओ नची तो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदिया। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर को इसी समय जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाएं प्रभु का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा जो सच में मेरे प्रभु जी तेरे दास की नामधराई करते परमेश्वर। मैं तुझे दंडवत करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए जो सच में परमेश्वर अपने घर से निकल कर आए हैं परमेश्वर। आधी रात में भी मेरे प्रभु जी सच में ये ताड़ियां बजा रहे हैं इतनी ठंड में भी तेरी तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा तेरा दास होने के नाते कि सच में तू ही मेरा बल है तू ही मेरी चट्टान है तू ही मेरा शरण स्थान ठहर है तू ही मेरा गढ़ है तू ही महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रभु तू एक एक जन पर आज आशीर्वाद दे जो पिछले सच में जो चेयर पर बैठे हैं पवित्र आत्मा जी आज मैनेजमेंट किया इन्होंने मेरे पिता परमेश्वर के घर में आज से आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग वाला हाथ आने पाए वॉलंटियर पर क्वायर पर मेंबर पर विश्वासियों पर बिलीवर पर जो इस समय मुझे पवित्र आत्मा देख रहे हैं इस समय छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से महाराष्ट्र से मुंबई से और दुबई से इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड से हांगकांग से चाइना से कराची से इस समय पवित्र आत्मा यूएसए से और ब्राजील से इस समय यूरोप के हर कोने से कनाडा से पवित्र आत्मा तो इसी समय ब्लेसिंग वाला हाथ इनके पर खोल दे यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। प्रभु ने मुझे कहा था नए साल पर के एक नहीं 10 जहाज गिरेंगे। परसों 7वां जहाज गिर गया और कल रात 8वां जहाज गिर गया सब मर गए यूएसए में। आप सुन रहे हैं देख रहे हैं स्क्रीन पर न्यूज चल रही है। मैं कह रहा हूं किसी को शक है भविष्यवाणी पर तो आप सुन रहे हैं परमेश्वर पूरा करता है। पुराने नियम में लोग नबी से डरते थे राजा लोग कांपते थे नबी से कि ये पता नहीं आकर क्या हमारे बारे में भविष्यवाणी कर दे उनके पैर कांपा करते थे। लेकिन आज के लोग कांपते नहीं हैं बुराई करते हैं वीडियो बनाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए हैरानगी होती है मुझे जो चुगलियां करते हैं आपस में। प्रभु ने मुझे वचन दिया 34 की भजन संहिता 34 में और उसके 11 में कहा हे लड़कों आओ मेरी सुनो मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। परमेश्वर ने कहा कह रहा मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। जो बुराई करते हैं चुगली करते हैं ईर्ष्या करते हैं निंदा करते हैं जिनसे कुछ नहीं होता वो सिर्फ बैठकर रोटियां सेकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है उन्हें मैं भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हे लड़कों कह रहा है भय मानो भय। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपनी आशीषों को खो देंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कहता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी आयु चाहता है और भलाई देखना चाहता है लेकिन अपने जीभ को बुराई करने से रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है कि जो अपनी जीभ को चाहे वो वॉलंटियर हो विश्वासी हो मेंबर हो यहाँ पर कोई भी जन हो चाहे मैं हूं अगर अपनी जीभ को बुराई करते हुए आप नहीं रोक सकते
तो परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, वो लंबी आयु नहीं देखते। वचन बोल रहे, कहता वो लंबी आयु नहीं देखते और भलाई के दिन नहीं देखते। अगर कोई बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर आत्मिकता नहीं है, उसको चुप करो, डांटो उसको। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति के कारण कितनी सारी आत्माएं नाश हो रही हैं, ठोकर का कारण बन रही हैं। अगर आपके बाजू में कोई ऐसा आदमी है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है और अगर आप उसको नहीं ताड़ रहे, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में आशीर्वाद नहीं आएगा। बाइबल में लिखा जो दुष्ट को डांटता है उसके घर आशीर्वाद आता है, याद रखना। नीति वचन में लिखा जो दुष्ट को डांटता है उसके घर आशीर्वाद आता है। लोग हमें वचन का ज्ञान बताते हैं वीडियो में बैठकर। अबे 2008 से सेवा कर रहा हूं, 12 साल हो गए घुटने टेकते हुए, मुझे ज्ञान ना सिखाओ। परमेश्वर ने मुझे रखा है, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर ने आशीष दिया। ये स्क्रीन बंद ना कर बेटे, पीछे लोग परेशान होते हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि जो जो मुझे आज तक कहा वो हुआ। अगर अलीशा की जब खाट पर बैठकर, बेडरूम में बैठकर औरतें राजा से बुराई करती थी, वो भी परमेश्वर बताता था। जो रसोई में बैठकर करती थी वो भी बताता था। मुझे उन लोगों की चिंता है जो मेरे पास आते हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं है जो इधर उधर की बुराई करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह युदा इस्करियोती को सुधार नहीं पाया, लेकिन उसे एक मजबूर करने वाली आत्मा ने उसे मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो मेरी बुराई करते हैं मैं उन्हें सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूं। हाँ, हो सकता है कि उन्हें मजबूर करने वाली आत्मा जो मजबूर कर रही है बुराई करने के लिए, बेटे ठहर जाओ, थोड़े दिन देख लेना क्या हाल होगा ऐसे व्यक्तियों का। परमेश्वर जानता है। मैंने अपनी 12 साल की सेवकाई में, मैं कह रहा हूं ऐसा गंदा काम नहीं किया। आप लोग सोच रहे हैं मैं यहां पर खड़ा हूं, जिसने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है भुगतेगा, श्रापित होगा वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं यहां पर मैं किसी पाप में नहीं हूं। आज मैंने प्रभु बोझ रखा है, प्रभु बोझ लेने वाला कह रहे हैं वो ना पापी हो और ना देने वाला पापी हो, ये याद रखना। बाइबल बोलती है कि दाऊद के अंदर जब वो संदूक लेके जा रहा था उसका सैनिक, और उसी समय जब वो संदूक लेकर जा रहा था तो उसी समय मर गया, क्योंकि उसने बैलगाड़ी पर संदूक रख दिया। वाचा का संदूक उसने अपने कंधों पर रखना था। परमेश्वर ने कुछ शुद्ध मन और शुद्ध लोग चाहिए उसे कंधों पर उठाने वाले। 12 साल से सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर जानता है शुद्ध मन है कि नहीं। मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हम पास्टर जी को कहेंगे लाइव में जाके बोलना, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगा। मैं परमेश्वर के कहने से चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे चलाता है। मैं पवित्र आत्मा का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, और इस वेदी पर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम किया, करता रहेगा। बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया। कोई जन यहां पर ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद ना दिया हो, लेकिन दुख आता है। यीशु मसीह पर कोड़े लगते रहे, सहता रहा, वो किले ठुकती रही, सहता रहा। कांटों का ताज रखा, वो रोता रहा, मुंह पर थूकते रहे लोग, वो सहता रहा। दाढ़ी नोची गई उसकी, उसके बारे में ठट्ठा करते रहे, लेकिन वो सहता रहा। नबी का काम यही है, वो सहन करता है। मैं कह रहा हूं पास्टर सहन नहीं करता, नबियों को सहन करना पड़ता है। आपको देख लेना बाइबल में पढ़ के कि नबियों ने दुख उठाया है। कई लोगों ने तो रोटियां सेकी हैं सिर्फ, लेकिन दुख हमें उठाना पड़ता है। लोग जेलस करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर भविष्यवाणी करनी है हमारी तरह करो। करो चैलेंज कि कौन जीतेगा दिल्ली में, करो चैलेंज कि 10 जहाज गिर जाएंगे, करो भविष्यवाणी ऐसे, कौन हारेगा कौन जीतेगा, करो ऐसे। अगर मुकाबला करना है तो इस मामले में करो, आकर परमेश्वर के साथ करो, मेरे साथ मत करो। लेकिन जो मुकाबला करता है कह रहा है कि वो पाप करता है। ना बजिंदर सिंह ने कभी मुकाबला किया, ना सिखाता किसी को, लेकिन जो लोग वीडियो बनाकर सिर्फ लाइव्स में रोटियां सेक रहे हैं, श्रापित है वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी से डरते थे लोग, मैं आज खुद कह रहा हूं श्रापित है, कंगाल है वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे व्यक्तियों के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर का पेड़ सूख जाए जो फल नहीं लेकर आया। मैं नहीं सुधार सकता, यीशु मसीह नहीं सुधार पाया, लेकिन अगर आप लोग यहां पर हैं तो विश्वास करें प्रभु का आत्मा आपके साथ है। आपके पादरी ने कोई ऐसा पाप नहीं किया हुआ, वो यहां पर खड़ा है प्रभु के सामने। अपने हाथों को उठाऊं। वो इतनी भीड़ देखकर जलन हो गई। जब एक्टर आते हैं तब जलन हो जाती है,
बड़ा काम हो जाता है तब जलन हो जाती है। मैं क्या कर सकता हूं ऐसे लोगों के लिए? मैं दुआ कर सकता हूं, हाथों को उठाकर प्रेरित कर सकता हूं ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर इनके मन को बदल और इन्हें शांत कर, इन्हें शांति दे। अगर ये नहीं सुधरते तो परमेश्वर वो मजबूर करने वाली आत्मा भेज दे जो युद्ध स्क्रोती के पास भेजी तूने। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज मेरे प्रभु ये लोग इस समय जो हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, जो ईमानदार हैं चर्च के साथ, मेरे आत्मिक बेटे और बेटियां जब ये दुहाई दें, मेरे पिता तूने कहा धर्मी दुहाई देगा, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको सब विपत्तियों से छुड़ा लूंगा। यहोवा टूटे मन वालों से और के समीप रहता है और सच में परमेश्वर पश्चाताप करने वालों का वो उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा नाम ऊंचाओ और तेरी ब्लेसिंग स्वर्ग से आने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, और ये सच में पहले से ज्यादा आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा छुटकारा इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर शराब इनके ऊपर से जाने पाए। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं परमेश्वर आज आजाद करें यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय लाइव देख रहे हैं, जो इस समय पीछे बैठे हैं ईमानदारी के साथ, मेरे प्रभु वचन को सुनकर आज पवित्र आत्मा ये आनंद मनाए। मेरे पिता परमेश्वर इनके बच्चे बड़ी प्रोग्रेस करने पाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता है जब आपकी मुंह से निवाला छीन लिया जाए, जब आपको पूरी रोटी ना मिले, कहता है कि आपको पूरी सैलरी ना मिले, तो समझ जाना अगर आपको एक टुकड़ा मिल रहा है, अगर आपको सैलरी में से 1 रुपया 100 रुपया मिल रहा है, कम मिल रहे हैं पैसे, तो समझ जाना परमेश्वर कोई बड़ी गवाही आपकी बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी कोई बुराई करने से हट नहीं रहा बार बार, तो समझ जाना परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारे प्रमोशन के दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बड़ा काम आपका रुक गया और आप निराश हैं, तो समझ जाना कोई बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसका नाम GRSMNP और TN नाम से है, मैं कह रहा हूं बछड़े की नाई कूदते आओगे, कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है। SRNB और N और G PM वाले और D वाले, परमेश्वर ने कहा जितने तुम्हारी बुराई की है शर्मिंदा होंगे वो इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में, शर्मिंदा होंगे, आपकी नामधराई दूर होने वाली है। कोई ऐसा काम होगा, लज्जित होंगे वो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। आप छोटे लोग नहीं, आप आशीषित हैं, आप बढ़ेंगे आज रात के बाद, आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जिन लोगों ने मेरी चुगली खाई है, बुराई की है, पश्चाताप कर ले आज रात। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा नहीं तो पलटा लेगा 3 हफ्ते के अंदर इस आदमी से। होली स्पिरिट ने मुझे बोला है मर्जी है आपकी। मैं कह रहा हूं जिसके पास प्रभु बोझ है अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय वॉलंटियर क्वायर, जिसकी जो फैमिली यहां नहीं आती, इसी समय क्या है रोगों की छो मेरे बदन प्रभु बोझ अपने हाथों में पकड़े, शाबाश, अपने हाथों में पकड़े प्रभु बोझ, अपने हाथों में पकड़े, शाबाश, जल्दी दे मेरे को फटाफट, प्रभु बोझ दे, अपने हाथों में पकड़ो, शाबाश। जिसके हाथ में प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ का मतलब पता क्या आपको? प्रभु बोझ का मतलब ये कि वो नुकसान क्यों हुआ, दाऊद का क्यों हुआ। दाऊद बैलगाड़ी पर वाचा का संदूक रख रहा था, और उसके बाद वाचा का संदूक दाऊद रख रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको नहीं पता लगा अपनी गलती, क्योंकि उसने लेवी याजकों को कंधे पर देना था, पास्टरों के कंधे पर, याजकों के कंधे पर था वो संदूक, वो ले जा सकते थे क्योंकि उनका शुद्ध मन था। आज परमेश्वर आशीष जब देता है, ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा कि जो पश्चाताप नहीं करता और प्रभु बोझ लेता है, कई ऐसे भी हैं जो मर गए हैं। अगर आप प्रभु बोझ ले रहे हैं, आपने बैप्टिज्म लिया हुआ है, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, आज से शैतान की ताकत को लूज करेगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म। जितने पीछे बैठे हैं शांति के साथ प्रभु बोझ ले रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बैप्टिज्म डे में आप आए हैं, आज आप परमेश्वर के जीवन में, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ा आशीर्वाद देगा। प्रभु बोझ देने वाला और यहां से आप तक पहुंचाने वाला पवित्र होना चाहिए। वो समझ रहे हैं, देने वाला और पहुंचाने वाला।
बिल्कुल शुद्ध मन का होना चाहिए। प्रभु जानता है कि हमने कोई पाप नहीं किया। अगर किसी ने किया है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि इस समय पश्चाताप करें, अपने हाथों को उठाओ और इस समय कहें कि परमेश्वर जो भी कोई गलती गुनाह हुआ है माफ कर। पवित्र आत्मा जी लोगों के जीवन में काम कर। आज जब ये प्रभु बोझ लें, परमेश्वर मेरे पिता इनकी जिंदगियों में आशीष दे। तू सच्चा परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है। ना तो बल से ना ताकत से, आज तेरी सामर्थ के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। जिसको भी कोई पहाड़ लग रहा कर जा, आज पहाड़ वो हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई कोर्ट केस पहाड़ लग रहा हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बीमारी पहाड़ लग रही है, हट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। चिंता ना करो, कोई भी किसी बात का भी दुख है आज परमेश्वर को बताओ। मैं कह रहा हूं प्रभु बोझ लेने वाले आज एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू सच्चा परमेश्वर है, तू सच में नामधराई को हटाने वाला परमेश्वर है, तू महान है। इजरायलियों ने, तेरी भेड़ों ने सच में जब परमेश्वर पश्चाताप के 99 के लोगों ने, मेरे प्रभु तूने अपना मन बदल दिया और उन्हें आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। आज लेने वाले को आशीर्वाद मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं। तू है जिंदा खुदावंद मेरा, तू है जिंदा खुदावंद मेरा, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं।